हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपकी इस वीडियो में कराएंगे। उसके बाद बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी होगा। वो डेरिवेशन हम अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है और बहुत ही अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरी को समझाने में काफी समय लग जाएगा। उसके बाद में फिर डेरिवेशन करने के लिए आप बोर हो जाओगे, इसलिए पहले थ्योरी को समझ लो कि इसी थ्योरी का यूज होगा। इस थ्योरी में काफी सारी छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, जैसे कि आपका समआयतनिक प्रक्रम में आपका डीवी डेल्टा बी बराबर 0 होता है, तो वहां पर कार्य भी 0 होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। आज की वीडियो में करेंगे हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम। बेसिकली ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दो प्रकार होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सेबल, जैसे कि हम पानी से क्या कर दें, पानी है, पानी से हम क्या कर देंगे, जब पानी को हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को फिर से गर्म कर दें तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। तो वह प्रक्रम जिसमें थोड़ा बाहरी परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वो दोनों दिशाओं में चल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। जो दोनों दिशा में नहीं चल सकते, जैसे कि हमने पानी में क्या कर दिया, पानी में चीनी मिला दी तो हमारा क्या हो जाएगा, शरबत बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन शरबत से अब हम चीनी को अलग नहीं कर सकते, तो ये केवल एक ही दिशा में चलेगा। अब बेसिकली ये इन्हीं दोनों भागों को इन अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक रुद्धोष्म। ठीक है, इनके बारे में सारी जानकारी पूरी मिलेगी, चिंता ना करो। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं ना आपको, टेंशन ना लो, किसी भी चीज की टेंशन ना लो। बिल्कुल परिभाषा भी दिखाई देगी, पूरी सारी चीज समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, समआयतनिक, सम में से होता है समान और आयतनिक मतलब होता है आयतन। तो जिसमें आयतन समान रहे, आयतन समान का मतलब यह है कि कांस्टेंट बना रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि नियत बना रहे। नियत का मतलब क्या है कि स्थिर बना रहे। यानी वह प्रक्रम जिसमें आयतन नियत रहता है, आयतन समान रहता है, आयतन कांस्टेंट रहता है, आयतन स्थिर रहता है, उसको समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि आयतन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, आयतन अब भी उतना ही, आयतन बाद में भी उतना ही। क्योंकि आयतन समान रहेगा तो उसमें आयतन में परिवर्तन कितना आएगा, 0 आएगा। आप जानते हो डीवी डेल्टा, इसको डेल्टा डीवी बराबर 0 कह सकते हैं। और कार्य बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू डेल्टा बी। क्योंकि आयतन में परिवर्तन आपका 0 है तो P इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो समआयतनिक प्रक्रम में जो W है उसका मान 0 होता है, कार्य का मान। इसी तरीके की परिभाषाएं सीखते हैं, पहले सारी चीज कराते हैं, सारी बिल्कुल एक एक करके सारी चीज सीखते हैं। चलिए डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए बहुत जल्दी वीडियो पर पहुंचते हैं और उसको सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है, पहले तो प्रक्रम की परिभाषा समझो कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम, प्रक्रम यानी कि प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि किसी निकाय में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। जैसे कि किसी परिवर्तन की प्रक्रिया बोले तो, जैसे कि मेरे पास में ये पानी है, पानी, और पानी से हम क्या बना रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं, ऐसे समझो। तो ये पानी से बर्फ किस तरह से बनेगी, तो एक क्रिया हो रही है ना, पानी किस में बदलेगा, बर्फ में। तो ये एक परिवर्तन है, तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया ही एक प्रोसेस कहलाएगी कि पानी से बर्फ बनेगी कैसे। तो यही प्रोसेस, यही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी। अब प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली तो दो प्रकार के होते हैं। एक उत्क्रमणीय, कैसे, एक उत्क्रमणीय होते हैं और एक होते हैं अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इनको बोलेंगे रिवर्सेबल, इनको इरिवर्सेबल। जैसे कि वह प्रक्रम जिसमें थोड़ा सा बाह्य परिवर्तन करें और पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। यानी कि जैसे कि हमने पानी से बर्फ बनाएंगे, क्या होगा कि भैया पानी को यदि हम क्या कर दें, ये बर्फ है, ऐसे समझ लो बर्फ को गर्म कर देंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को ठंडा कर देंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। यानी कि दोनों तरफ क्रिया चल सकती है, तो इसी को बोलेंगे हम रिवर्सेबल। लेकिन जैसे चीनी को हम पानी में घोल दें, चीनी को यदि हम पानी में घोल दें तो वो दोबारा चीनी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब क्या है कि वो
आपका इरिवर्सेबल यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब समझ में आ गया, वह प्रक्रम जिसमें बाह्य परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन कर दें तो वो विपरीत दिशा में संपन्न हो सकें और अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लें। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि वो प्रारंभिक बाह्य परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन करने पर फिर से वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। जैसे कि हमारा पानी रहा और पानी को हमने क्या कर दिया, गर्म करा तो बर्फ, पानी को हमने गर्म करा तो वाष्प बन गया, और वाष्प को फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया परिस्थितियों में तो वो फिर से वही चीज़ होगी। कागज़ को हम यदि जला देंगे तो राख बन जाएगा, लेकिन राख को हम क्या कर देंगे, राख को फिर से कागज़ नहीं बनाया जा सकता है, तो वो इरिवर्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब पढ़ेंगे ऊष्मागत की जो प्रक्रम है ये मोस्टली कितने समतापी, समायतनिक, समदाबी और रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। ठीक है, ये अलग प्रकार हैं इसके। ठीक है, तो प्रक्रमों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में हमने बांट दिया है। समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम और समतापी प्रक्रम और रुद्रोष्म या स्त्रोष्म प्रक्रम। एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसको, ये आपका सम आयतनिक प्रक्रम, यानी इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्या है भाई, ये क्या बला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बोल रहा है सम में समान, सम में समान और आयतन, यानी कि आयतनिक मतलब आयतन, वह प्रक्रम जिसके दौरान आयतन कैसा रहे, समान रहे, तो आयतन में परिवर्तन ना हो, यानी कि अब भी आयतन इतना ही है और परिक्रम खत्म हो जाए उसमें भी आयतन उतना ही रहे, तो हम उसको बोलेंगे समायतनिक, सम में समान। तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे, यानी आयतन समान रहे, समान का मतलब हमेशा बराबर रहे, स्थिर रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम समायतनिक प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी समान रहता है, कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, आयतन में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तभी तो समान होगा, तो उसको बोलेंगे हम कि उसमें आयतन कितना है, आयतन में चेंज कितना है, यानी कि उसमें परिवर्तन कितना है, 0। इस dv का मतलब, डेल्टा v का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना, 0। तो इसमें परिवर्तन कैसा रहेगा, 0 रहेगा। जब आयतन में परिवर्तन 0 रहेगा, और आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो सीख लो, P इंटू डेल्टा v ये क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पर दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, यानी शून्य परिवर्तन कितना, डेल्टा dv बराबर 0, तो ये 0, तो कार्य इसमें क्या होगा, 0। तो वह प्रक्रम जिसमें आयतन समान रहता है उसमें कार्य कितना रहता है, 0। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई, उसमें कार्य 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयतन चेंज नहीं होता है। समझ में आ गई बात, आयतन चेंज नहीं होगा तो उसमें आयतन की तो जो आयतन है चेंज नहीं होगा तो कार्य 0 होगा। ठीक, आप अब आ जाते हैं समतापी प्रक्रम। जैसे कि यहाँ पर पता ही चल रहा है, सम में समान ताप, सम समान ताप रहेगा उसमें, समान ताप का मतलब स्थिर, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो जिसमें वह प्रक्रम जिसके दौरान ताप समान रहता है हमेशा, यानी पूरे प्रक्रम के दौरान ताप समान रहता है, अर्थात स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहेगा, तो उसको बोलेंगे समतापी प्रक्रम। देख लीजिए परिभाषा, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि इसमें ताप समान है, ताप स्थिर है, इसलिए डेल्टा टी बराबर 0, क्योंकि ताप में परिवर्तन कितना, 0। जब ताप समान है तो डेल्टा टी बराबर 0। समझ में आ गई बात। अब ऐसा हम व्यवहार में नहीं मान सकते हैं, ये चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखनी है ये बात, कि व्यवहार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो पूर्ण समतापी हो, अर्थात पूर्ण समतापी प्रक्रम होना असंभव है, लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक हम प्रैक्टिकली तौर पे हम देखेंगे, व्यवहार में देखेंगे तो आपका व्यवहार में नहीं मिलेगा। इसको केवल हाइपोथेटिकली मान सकते हैं, एक काल्पनिक मान सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आगे इंजन के बारे में भी सीखोगे। जैसे देखिएगा, इसके लिए विशेष तौर पर याद रखिएगा, उदाहरण है इसका, बर्फ का गलना, मोम का जमना, द्रव का वाष्पन, जल का उबलना आदि समतापी प्रक्रम के उदाहरण हैं। आदर्श गैस में समतापी प्रक्रम
बॉयल के नियम के अनुसार होता है। इस चीज़ को हम सिद्ध भी करेंगे, PV बराबर कांस्टेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉर्मली आप इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा कि भैया समतापी प्रक्रम में PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बॉयल के नियम के अनुसार होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, सिंपल तौर पर याद कर लीजिएगा इसको। क्या है कि भैया गैसों के लिए समतापी प्रक्रम में PV बराबर कांस्टेंट होता है। आदर्श गैस में समतापी प्रक्रम होना आंतरिक ऊर्जा में अपरिवर्तित रहती है। यानी कि इसमें क्या है, गैसों में भी जो ये समतापी प्रक्रम होगा तो उसमें आंतरिक ऊर्जा कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि डेल्टा U बराबर 0। इस चीज़ को याद रखिएगा। समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा U बराबर 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ठीक है, आगे चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब रुद्रोष्म। रुद्रोष्म यानी ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा समान रहती है, यानी कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा, वह प्रक्रम जिसमें निकाय के ना तो भीतर ऊष्मा जा सके और ना ही निकाय के भीतर ऊष्मा बाहर आ सके। यानी कुल मिला, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, देखिए, ना तो भीतर ऊष्मा जा सके और ना ही भीतर की ऊष्मा बाहर आ सके। चलिए सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ना तो निकाय के भीतर जा सके और ना ही निकाय के भीतर से बाहर आ सके, उसी को, ठीक है, बाहर जा सके, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि कोई निकाय है, उससे वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा, प्रक्रम के दौरान निकाय की ऊष्मा ना तो बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर आए, उसको हम बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। जैसे कि गैस का सिलेंडर, आपके सिलेंडर को हम बंद करके रख दें तो ना तो गैस बाहर आएगी ना ही बाहर की अंदर घुस सकती है। ठीक है, चलिएगा, तो समझ में आ गई बात। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ना तो बाहर आए निकाय से और ना ही निकाय में अंदर जाए, तो भीतर की ऊष्मा बाहर ना आए और बाहर की ऊष्मा निकाय में भीतर ना जाए, उसको बोलेंगे हम रुद्रोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य होता है, अर्थात इसमें Q बराबर 0 होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि पंप से वाहन में हवा भरते समय पंख के बैरल में गर्म होना। ठीक है, कुल मिलाकर बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर को अचानक खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बन जाना। देखिए, कुल मिलाकर बात है, जब तक ये बाहर नहीं जाएगी वैसी की वैसी अवस्था रहेगी। ठीक है, हवा से, देखिएगा, साइकिल के ट्यूब से अचानक बाल निकालने पर ट्यूब से निकली हवा का ठंडा हो जाना, क्योंकि उसके अंदर रहेगी तो अंदर की हवा कुछ और रहेगी, टेम्परेचर कुछ और रहेगा, लेकिन जैसे ही वो हवा खुलेगी तो एकदम बाहर की ऊष्मा अंदर प्रवेश करेगी तो वो ठंडा हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, और गैस के रुद्रोष्म, हाँ, गैस के रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए PV बराबर, देखिए ये क्या है, ये क्या वाला है, PV। रुद्रोष्म प्रक्रम में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ये होता है। अब ये गामा क्या है भाई, ये गामा भी समझ लो, गामा होता है मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, यानी CP/CV। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को बोलते हैं हम क्या, गामा। और याद रखिएगा कि भैया इसमें रुद्रोष्म प्रक्रम में PV की पावर गामा बराबर नियतांक होता है। इस चीज़ को हम डेरिवेशन के थ्रू अगली वीडियो में सिद्ध भी करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, जबकि रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, और समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, जबकि रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत रहेगी और इसमें शून्य रहेगी रुद्रोष्म प्रक्रम में। आगे, समतापी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, जबकि रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला, समतापी प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि रुद्रोष्म प्रक्रम बहुत ही तेजी से होता है। जैसे बाल बॉडी की हवा निकालोगे, भट्टे से आपकी एकदम पूरी बाहर निकल के भाग जाएगी और ठंडी हो जाएगी हवा, इस तरह से।
ठीक है। और किसी की टेम्परेचर का, और आप उसका टायर में जो हवा भरेंगे तो उसका टेम्परेचर में अंतर थोड़ी देर बाद आएगा। देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा ये लिखी हुई है, इसको देख लीजिए। यदि किसी प्रक्रम को बाह्य परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर विपरीत दिशा में संपन्न करने पर निकाय और प्रवेश ठीक अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो इस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। छोड़ो इन चीज़ों को, छोड़ो, मैंने बता दिया सिंपल सा। जो दोनों दिशाओं में चल सकता है प्रक्रम उसको उत्क्रमणीय, जो केवल एक दिशा में चलता है उसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।